Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Now we will discuss the important points of the thalamus. Now, one important MCQ that they ask is that all sorts of sensory information is relayed in the thalamus except for olfaction. Sense of smell जो है वो thalamus में relay नहीं होती. This is an important MCQ. Now, basically when we talk about the major thalamic nuclei, तो इनके overall तो groups हैं, मतलब anterior nuclear group है, medial nuclear group है और ventral nuclear group है. और ventral में मज़ीद motor आते हैं, sensory आते हैं और midline और intralaminar nuclei आते हैं. बट इस सब को मेमोराइज करने के लिए हम इनके पेयर्स बना लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वेंट्रल पोस्टरोलेटरल एंड वेंट्रल पोस्टोमीडियल न्यूक्लियस, जो एक्चुअली सेंसरी न्यूक्लियाई हैं वेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप के. अगर हम वीपीएल और वीपीएम को देखें तो इसको याद रखने के लिए वेंट्रो पोस्टरोलेटरल में लेटर एल आता है, जो लिम्स, एल फॉर लिम्स, तो लिम्स और बॉडी की सारी सेंसेशन ये न्यूक्लियस रिसीव करता है. Now the input basically it conveys somatosensory and nociceptive information and ascends in the medial limb meniscus and spinothalamic tract. और उसके बाद जो ventroposteromedial हैं तो M से मुँह आ जाता है, मतलब कि टेस्ट एंड फेस. तो it basically input is from the ascending trigeminal and the taste pathways. तो ऐसे दोनों का हमें याद हो गया कि पोस्टरोलेटरल एल लिम्स एंड बॉडी, नोसाइसेप्टिव इन्फॉर्मेशन और सारी सोमेटोसेंसरी, एंड देन एम से मुंह, मतलब के फेस पे, और टेस्ट मतलब जो भी गस्टेशन. तो अब क्या होता है गस्टेटरी फाइबर्स के, ये इनका आउटपुट सेम है. तो इन दोनों का आउटपुट है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो कि पैराइटल लोब में है, ब्रॉडमैन एरिया 3 to 1 या फिर 1 to 3. ठीक हो गया. फिर दूसरा जो पेयर है याद रखने के लिए, दैट इज़ द जेनिकुलेट बॉडीज़, मीडियल और लेटरल. अब इसमें होता है कि मीडियल से एम से याद रख लें म्यूज़िक, बिकॉज ये इनपुट ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है, वाया दी इंफीरियर कॉलिकुलस, और आउटपुट भी फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाएगा, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाता है. फिर आता है लेटरल जेनिकुलेट. अब लेटरल में जो एल एस से याद रख लें लाइट, मतलब कि विजन. तो इसमें क्या होता है कि इनपुट इज़ फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलर बॉडी ऑप्टिक ट्रैक्ट से रिसीव करेगी, एंड आउटपुट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जेनिकुलर कैल्कुलाइन या फिर विजुअल रेडिएशंस जो होती थी, जेनिकुलर कैल्कुलाइन रेडिएशंस, जो कि प्राइमरी विजुअल स्टाइड कॉर्टेक्स में जाती थी ऑक्सीपिटल लोब में. तो मीडियल जेनिकुलर बॉडी म्यूजिक कहाँ से आ रहा है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन वाया द इंफीरियर कॉलिकुलस नाउ द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, एंड लेटरल जेनिकुलर बॉडी फ्रॉम द ऑप्टिक ट्रैक्ट, और आउटपुट जा रहा है जेनिकुलो कैल्कुलाइन या फिर विजुअल रेडिएशन इन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑक्सीपिटल लोब. ये सेकंड पेयर होगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजेशन. देन वी हैव द अदर पेयर दैट इज़ द डोर्सोमीडियल, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, वेंट्रोलेटरल. तो डोर्सोमीडियल का ये सीन होता है कि ये मेमोरी, इसमें जो एम है उसे याद रख लें मेमोरी. इनपुट आता है एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब से, आउटपुट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और सिंगुलेट गायरस में जाता है. और इसका जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वो ये है कि अल्कोहलिक्स में थायमिन डेफिशिएंसी हो जाती है, और अल्कोहलिक्स में वर्निकी क्रॉसकोफ सिंड्रोम जो हो जाता है उसमें एक्चुअली ये इफेक्ट होता है, जिससे मेमोरी इफेक्ट होती है. तो वर्निकी क्रॉसकोफ में डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है दैट इज़ डिजेनरेटेड इन अल्कोहलिक्स बिकॉज ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी. साथ में मेमोरी बॉडीज, हिपोकैम्पस और वर्मिस भी डिजेनरेट होता है इन पेशेंट्स में. फिर आ जाता है डोर्सोमीडियल का ऑपोजिट था वेंट्रोलेटरल. तो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस जो है ये मोटर न्यूक्लियाई में आता है, ये वेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप का पार्ट है. इसका जो है वो इनपुट आता है, जो हमने पूरा सर्किट पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाथवे, तो बेसिक गैंग्लिया, तो ग्लोबस पेरिडस का होता है, और डेंटेट न्यूक्लियस और सेरिबेलम, इन दो जगहों से इसका इनपुट आता है, फ्रॉम द डेंटेट न्यूक्लियस एंड फ्रॉम द ग्लोबस पेरिडस, और आउटपुट इसका आता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ब्रॉडमैन एरिया 4. तो दीज आर द मेजर न्यूक्लियाई. तो बेसिकली तो बहुत सारे हैं, बट एमसीक्यूज़ के लिए मतलब हमने ये 3 पेयर्स बना के इनको याद कर लिया. एक हमने पेयर बनाया वेंट्रो पोस्टर लेटरल पोस्टर मीडियल का, फिर हमने कहा कि मीडियल लेटरल जेनिकुलर बॉडी, और फिर हमने कहा कि डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस और वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस. अब क्या होता है कि थैलेमिक पेन सिंड्रोम जो वेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप है ना, जिसमें मोटर और सेंसरी आ जाते हैं. मोटर में अच्छा हमने वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस नहीं डिस्कस किया. तो थैलेमिक पेन सिंड्रोम में सारे वेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप इफेक्ट होता है. तो पेशेंट्स को बर्निंग एकिंग पेन होता है कॉन्ट्रालेटरल लिम्स में, और डोर्सल कॉलम लिम्निस्कस पार्ट अगर इफेक्ट हो जाए वेंट्रोपोस्टरोलेटरल का, तो उससे फिर क्या होता है कि सेंसिटिविटी टू पेन ज़्यादा चेंज हो जाती है, और कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेटरी सेंस और गेट अटैक्सिया हो जाता है. तो थैलेमिक पेन सिंड्रोम बेसिकली इट इज़ रेजिस्टेंट टू एनाल्जेसिक्स, तो पेन किलर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे पेशेंट्स को.